गुड मॉर्निंग के साथ 92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे निवेश। और प्रयागराज में चल रहा है माघ मेला। आस्था और भक्ति का एक ऐसा संगम, एक ऐसा जमघट जो सिर्फ प्रयाग की धरती पर ही देखने को मिलता है और जहां पर डुबकी लगाने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। और इस बार प्रयागराज में माघ मेले की ना एक अलग ही छटा है और साथ ही सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। जिस तरह से हमने कोविड वायरस का एक संक्रमण देखा और हर तरीके से लोग जहां डरे हुए थे, वहां पर आस्था के इस संगम में पूरी सुरक्षा के साथ डुबकी लगाई जा रही है। क्या इंतजाम हैं, इन सारी चीजों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एसपी माघ मेला राजीव नारायण मिश्र जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी मेरा अभिनंदन है। जी सर, सबसे पहले तो इस बार का जो माघ मेला है उसके बारे में कुछ बताइए। जो ये माघ मेला है, ये माघ मास जो हिंदू पंचांग के अनुसार जो 11वां माह होता है वो माघ मास होता है। और वो माघ मास इस बार 16 जनवरी के साथ प्रारंभ हुआ और पौष माह समाप्त हुआ और माघ मास प्रारंभ हुआ। मकर संक्रांति का पहला पर्व हम पूरे इस माघ मास के साथ पूरे माघ पर्व को जोड़ते हुए मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को हुआ जी। उसके बाद 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान हुआ जी। माघ मास प्रारंभ हो गया और इस माघ मास में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कल्पवासी अपनी आस्था के साथ अपने पुण्य कमाने के उद्देश्य से इस माघ मेले क्षेत्र में प्रवास करते हैं और एक महीना पूरे माघ मास में प्रवास करते हैं। अच्छा। जो कि 17 जनवरी पौष पूर्णिमा के साथ प्रारंभ होकर 16 फरवरी को समाप्त होगा। ओके। तो ये पूरे माघ मास में हम जोड़ कर देखते हैं तो हमारे 6 पर्व पड़ते हैं। प्रारंभ मकर संक्रांति, दूसरा पर्व पौष पूर्णिमा, तीसरा पर्व मौनी अमावस्या 1 फरवरी को हुआ, जिसमें करोड़ों करोड़ लोगों ने आके अपने संगम तट पर, पावन संगम तट पर डुबकी लगाई। इसके बाद अगला पर्व हमारा बसंत पंचमी का पर्व है जी। उसके बाद माघी पूर्णिमा के बाद महाशिवरात्रि के पर्व के साथ ये पूरा माघ मेला समाप्त होगा। जी। तो सर, अब चूंकि बसंत पंचमी आने वाली है और उसके लिए भी श्रद्धालु शहर में आने लगे हैं और कल्पवास के लिए भी लोग शहर में पहुंच रहे हैं, तो क्या इंतजाम है इस बार उनके लिए अभी तक? देखिए, पूरा जो माघ मेला क्षेत्र है ये 641 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें सारे चूंकि लाखों लाख और बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्नानार्थी कल्पवासी यहाँ पर आते हैं जी। कल्पवासी पूरे एक माह प्रवास करते हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने एक वृहद सुरक्षा योजना तैयार की है। उस वृहद सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने 13 अस्थायी थानों का सृजन किया है, 36 पुलिस चौकियों का निर्माण किया है, 13 फायर स्टेशन बनाए हैं, 13 वॉच टावर बनाए हैं। फायर स्टेशन भी हम बड़ी संख्या में वॉच टावर और फायर स्टेशनों का सृजन इस उद्देश्य से करते हैं कि पूरा माघ मेला क्षेत्र ये अस्थायी निर्माण पर होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि लकड़ी, फूस, कपड़ा, पुआल और ये सारी ज्वलनशील पदार्थ जो है उन चीजों से पूरा माघ मेला अस्थायी तौर पे बसता है। पूरा तंबुओं का शहर होता है, पूरा हाईली जो है इन्फ्लेमेबल चीजें इसमें लगाई जाती हैं। तो फायर फाइटिंग के लिए कि कभी कोई किसी आकस्मिकता की स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया करके हम आदमी की जान की सुरक्षा कर सकें, उसकी माल की सुरक्षा कर सकें, इस उद्देश्य से ये फायर स्टेशंस और वॉच टावर्स बनाए जाते हैं। वॉच टावर्स ये देखते हैं कि मेले में कहीं भी धुआं उठा तो हम तत्काल प्रतिक्रिया करके अपने जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनकी मदद से हम इसको बुझा पाए। ओके। सर, वॉच टावर जो कह रहे हैं कितने हैं पूरे माघ मेला क्षेत्र में? इसमें वॉच टावर हमारे 3 तरह के वॉच टावर हैं। एक सेंट्रल वॉच टावर है जिसे संगम टावर संगम नोज पर स्थापित है। 13 फायर स्टेशन के वॉच टावर्स हैं। जो हमारे विभिन्न स्नान घाट हैं, स्नान घाटों पर हम लोगों ने लोकल वॉच टावर्स बनाए हैं कि हम देखते रहे कि अगर तट पर संगम में जब डुबकी लगा रहा है तो कोई कंटिजेंसी तो नहीं है, कोई श्रद्धालु डूबने की स्थिति में नहीं है, तो हम तत्काल प्रतिक्रिया हम कर सकें। इसी में मैं आगे जोड़ना चाहूंगा कि जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है, तो जो सारा हमारा इस मेले में जो इतना भी पुलिस बंदोबस्त का प्रयोजन है वो प्रमुखतः हमने 3 उद्देश्यों से किया है कि श्रद्धालु आएंगे तो उनका सुगम आवागमन हो। सुगम आवागमन कहाँ हो? स्नान घाटों तक हो, क्योंकि वो डुबकी लगाने आ रहे हैं। तो उनके आने के मार्ग और जाने के मार्ग हम लोगों ने निर्धारित कर रखे हैं कि सारे श्रद्धालु चूंकि बड़ी संख्या में आते हैं, कोई स्टैम्पीड ना हो, कोई भगदड़ ना हो, तो उनके जाने के मार्ग विभिन्न स्नान घाटों तक निर्धारित हैं, वापसी के मार्ग निर्धारित किए हैं जी। पूरे मेला क्षेत्र में बहुत सारे लोग प्रवास कर रहे हैं, कल्पवासी प्रवास कर रहे हैं, पूज्य साधु संत प्रवास कर रहे हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं वो प्रवास कर रहे हैं, तो उनको हम एक सुरक्षित प्रवास दें इस अवधि में। बिल्कुल सर। उसके लिए हम लोगों ने पिकेट्स ड्यूटी और गश्त ड्यूटी इनकी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब सारे लोग आ रहे हैं और उनका एक ही उद्देश्य है कि संगम, पावन संगम तट पे जाके या विभिन्न स्नान घाटों पे जाके हमको डुबकी लगानी है, तो जब वो स्नान करें तो हम उनको एक सुरक्षित स्नान दें। तो सुरक्षित स्नान देने के लिए हमारे कुल 24 घाट हैं, जिसमें 2 बोट के नाव घाट जिनको कहते हैं, जहां से लोग बोट में बैठ के
अपना संगम तक तट पर जाते हैं और उसमें संगम में विचरण करते हैं, गंगा यमुना जी में विचरण करते हैं। लेकिन जब डुबकी लगाएं तो उन 22 स्नान घाटों पर उनको हम सुरक्षित स्नान दें। इस उद्देश्य से सारे के सारे स्नान घाटों पर हम लोगों ने डीप वाटर बैरिकेटिंग की हुई है। अच्छा, डीप वाटर बैरिकेडिंग। जी, डीप वाटर बैरिकेटिंग इस बात को इंगित करता है कि उसके बियॉन्ड जो है किसी भी श्रद्धालु को नहीं जाना है। अच्छा, गहरा पानी। हाँ, पानी चूंकि आगे गहरा है, जहां तक हम समझते हैं कि किसी भी कोई कंटिजेंसी नहीं आएगी या कोई व्यक्ति जब स्नान करेगा तो सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित स्नान कर सकेगा। इस उद्देश्य से डीप वाटर बैरिकेडिंग की जाती है। उसके साथ साथ रिवर लाइन लगा देते हैं। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के बोल्डर्स जो फ्लोट करते हैं वो इंगित करते हैं कि इसके बियॉन्ड आप ना जाएं। लेकिन कभी कभी कोई कतिपय श्रद्धालु बहुत उत्साह में जाने का प्रयास करते हैं, तो उन रिवर लाइन के साथ साथ हम लोगों ने फ्लड कंपनीज के जवानों को नियुक्त किया है। अच्छा, रिवर लाइन के साथ साथ वो बोट पर बैठे रहते हैं लगातार सारे स्नान के समय में, पीक डेज पे। पीक डेज का मतलब यही जो 6 स्नान पर मैंने जैसे इंगित किया, बिल्कुल। वहां पर वो बैठे रहते हैं और उनपे पुलिस बोट के फ्लैग्स रहते हैं जिससे आइडेंटिफाई हो जाए ये पुलिस कर्मी है। बिल्कुल। और वो सारे फ्लड कंपनीज के जवान होते हैं, पीएससी की फ्लड कंपनीज के जवान जो होती है, उसमें ये एक विशेषता होती है कि उसके जितने भी जवान होते हैं वो सारे कुशल तैराक होते हैं। अच्छा, तो वो कभी आकस्मिकता की स्थिति हो, कभी उत्साह में कोई श्रद्धालु अगर जा रहा है तो वो उसके बियॉन्ड भी चला गया तो कोई और कंटिजेंसी आई तो तत्काल प्रतिक्रिया करके उनकी जीवन रक्षा कर सकें। एसडीआरएफ भी नियुक्त की गई है। बिल्कुल सर। और जल पुलिस के जवान हैं। तो पुलिस की विभिन्न इकाइयों के बहुत सारे लोग, लगभग 5000 की बड़ी संख्या में लोग इस वृहद सुरक्षा योजना में आके अपना योगदान दे रहे हैं और इस मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रयासरत हैं। 3 पर्व हमारे अच्छे ढंग से सकुशल संपन्न हुए हैं, कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है और इसी उम्मीद के साथ कि आगे के पर्व भी हमारे उसी बंदोबस्त के साथ सकुशल संपन्न होंगे। तो सर, अब चूंकि बसंत पंचमी का पर्व है, तो अभी एक्सपेक्टेड भीड़ इस बार के लिए क्या है कि इतनी भीड़ आ सकती है और उसके लिए इंतजाम ये किए हुए हैं, क्या है कुछ? जो वैसे हम लोग जो परंपरागत देखते हैं कि पुराने पर्वों में किस प्रकार की भीड़ रही है, तो मौनी अमावस्या में जो हम लोगों ने देखा, मौनी अमावस्या का स्नान 1 फरवरी को था। 31 को भी लगभग 50 लाख लोगों ने स्नान किया। 1 फरवरी को 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने, स्नानार्थियों ने आके संगम के विभिन्न स्नान घाटों पर अपनी डुबकी लगाई और पुण्य अर्जित किया। तो उम्मीद है कि हम सारे बंदोबस्त आने वाले कल के बसंत पंचमी पर्व पर उसी के अनुरूप कर रहे हैं कि मौसम अच्छा है और लोग आके स्नान कर रहे हैं। तो हमारे बंदोबस्त सारे उसी के अनुरूप हैं कि हम कितने भी स्नानार्थी, कितने भी श्रद्धालु माघ मेले क्षेत्र में आए तो उनका सुगम आवागमन हो, सुरक्षित प्रवास हो और सुरक्षित स्नान हो। ओके सर, डाइवर्जन्स की अगर बात करें जो माघ मेला क्षेत्र में इस वक्त मतलब मेन पर्व वाले दिन स्पेशली किए जाते हैं, तो अब बसंत पंचमी को लेकर भी कुछ ऐसे प्लान बनाया है? जी, हम लोगों ने ट्रैफिक एडवाइजरी कल ही जारी कर दी है जिससे कि मेले क्षेत्र में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को पता रहे कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। हमारा प्रयास पूरे माघ मेले के विभिन्न पर्वों के दौरान और सामान्य दिनों में ये रहा है कि हम श्रद्धालुओं को नियरेस्ट प्लेसेस तक, स्नान घाटों के नियरेस्ट प्लेसेस तक हम जाने दें। उसी को तहत देखते हुए हम लोगों ने माघ मेला क्षेत्र के अंतर्गत 8 पार्किंग की व्यवस्था की है। अच्छा, जिसमें सामान्य दिनों में हमारी 8 पार्किंग जो स्थल हैं वो कार्यरत रहते हैं। लेकिन जब पीक डेज होते हैं, चूंकि इतने लाखों लाख श्रद्धालुओं की संख्या होती है, तब हम माघ मेला क्षेत्र के अंतर्गत ही केवल 2 पार्किंग प्लेसेस चलाते हैं, जिसको हम हेलीपैड पार्किंग के नाम से जानते हैं और प्लॉट नंबर 17 पार्किंग के नाम से जानते हैं। और सामान्य दिनों में हम संगम तट तक वाहनों को अनुमन्य करते हैं कि लोग अपने वाहनों से जाएं और सुगमता से स्नान घाटों तक पहुंचे। सुगम आवागमन प्रदान करने का हमारा उद्देश्य की पूर्ति हो और वो अपना सुरक्षित स्नान करें और फिर अपने वापस गंतव्य को जा सकें। ओके, तो कहने का मतलब कि पूरी तरह से चीज़ों को मेटलाइज किया हुआ है सिस्टमैटिक वे से कि अभी जो स्नान होने वाला है बसंत पंचमी को, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, सारे बंदोबस्त पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पूरा मेला क्षेत्र लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित है। जी, ड्रोन कैमरों के माध्यम से हम नजर रखते हैं। 24/7 हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ऑपरेटिव रहता है। लगातार पेट्रोलिंग की व्यवस्था है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसी में एक महत्वपूर्ण कोविड प्रोटोकॉल के पालन कराने की बात है। जो हमारे मेला क्षेत्र के 16 प्रवेश द्वार हैं, सारे 16 प्रवेश द्वारों पर स्वास्थ्य विभाग की और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें स्थापित हैं, जो लगातार आने वाले श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग करते हैं। और सिम्टम बेस्ड जो है उनके पास टेस्टिंग की व्यवस्थाएं भी हैं। अगर किसी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक होता है तो उसको पृथक कर उसका जो है वो हम कोविड टेस्टिंग करते हैं और अगर कुछ उसमें कोविड सिम्टम्स होते हैं तो इमीडिएटली उसको हम आइसोलेट करते हैं। तो 16 प्रवेश द्वारों पर हमारे स्क्रीनिंग सेंटर लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो पार्किंग प्लेसेस हैं, तो पार्किंग प्लेसेस पर भी जो है स्क्रीनिंग सेंटर से स्थापित किए गए हैं।
पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लगातार लोगों से अनुरोध करते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क धारण करें और अपने हाथ सैनिटाइज, समय समय पे हाथ सैनिटाइज करते रहें। इसी में एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको इंगित करना चाहूंगा कि विगत वर्ष हमारा जो स्नान घाटों की लंबाई 5 किलोमीटर की थी जी। इस बार कोविड को देखते हुए स्नान घाटों की लंबाई का भी हमने विस्तार किया है और 6 किलोमीटर किया है, जिससे कि डिस्टेंस बढ़ जाए और लोग सुरक्षित स्नान कर सकें और ज्यादा समय उनको स्नान घाटों पर वेटिंग में ना रहना पड़े, तत्काल स्नान घाट रिक्त हों और स्नान करें और वो जा सकें। इसी में जो बोट संचालित होती हैं, लगभग 1000 बोट जो है संचालित होती हैं, तो जो नाविक और मल्लाह हैं उनका भी हमने कोविड टेस्ट कराया है। उनको लाइसेंस निर्गत करने से पहले उनको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जब उन्होंने सबमिट की है तब हमने उनको लाइसेंस निर्गत किए हैं, जिससे कि बोट में बैठने वाले श्रद्धालु नाविक और मल्लाह की वजह से संक्रमित ना हो। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी हम लगातार लोगों से अनुरोध करते हैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। फिर भी कतिपय श्रद्धालु जब नहीं मानते हैं तो हम प्रवर्तन की कार्रवाई भी करते हैं और बहुत लोगों का हमने चालान भी किया है कि भाई आप मास्क क्यों नहीं धारण कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सर। सर एक चीज और है, कुछ हेल्पलाइन सेंटर्स भी हैं या हेल्पलाइन नंबर भी है कि अगर किसी को कोई सूचना देनी हो, आकस्मिक कोई घटना घटित हो रही है या कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए कैसे कांटेक्ट करा जा सकता है? जी, इसमें एक महिला हेल्पलाइन भी जो है वो प्रचलित है, 1920 1920 प्रचलित है। इसके अलावा 112 के माध्यम से हम कंट्रोल रूम को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा 94 54 40 1971 ये पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है। और इसके अलावा 2 हेल्पलाइन नंबर्स और जो है वो महिला प्राधिकरण ने भी प्रसारित कर रखे हैं जगह जगह साइनेजेस के माध्यम से। वो सारे नंबर्स जो हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं, जिससे कि कभी कोई कंटिजेंसी हो, कोई आकस्मिकता हो तो श्रद्धालु जन या मेले में भ्रमण करने वाले जो भी आगंतुक गण हैं वो उन नंबरों का प्रयोग करके अपनी क्वेरीज को, अपनी आकस्मिकता को मीट आउट कर सकें। तो सर ये जितने भी नंबर्स हैं 24/7 एक्टिव रहते हैं? जी, ये सारे नंबर्स कंट्रोल रूम हमारा 24/7 ऑपरेटिव रहता है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर पे लगातार लोग नियुक्त रहते हैं, पुलिसकर्मी नियुक्त रहते हैं और डिफरेंट अथॉरिटीज के लोग भी उसमें मौजूद रहते हैं। इस प्रकार हम सारे जितने भी किसी प्रकार की किसी की भी शिकायत है, कोई समस्या है, उसको हम ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए हम लोगों ने एक पूरा मैकेनिज्म बनाया है। जी, ओके सर। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद बस लास्ट में एक मैसेज चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से अगर कोई मैसेज देना चाहें प्रयागराज वालों को तो वो भी एक जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे आपने फोरम दिया। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जब माघ मेले क्षेत्र में आए तो जो निर्धारित आवागमन के मार्ग हैं उन्हीं मार्गों पर चलें, उन्हीं मार्गों से आएं, उन्हीं मार्गों से वापस जाएं। जो पार्किंग के प्लेसेस निर्धारित हैं वहीं पर अपने वाहनों को पार्क करें, जिससे कि दूसरे आने जाने वालों को भी सुगमता हो। जो निर्धारित स्नान घाट है वहीं पर स्नान करें। कतिपय ऐसे स्थान है जहां पर गंगा जी और यमुना जी में कटान की वजह से हम लोगों ने बैरिकेटिंग कर रखी है और वहां बैरिकेटिंग पर हम लोगों ने साइनेजेस भी लगाए हैं कि ये स्नान प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो उन स्नान प्रतिबंधित क्षेत्रों पर न जाएं, निर्धारित स्नान घाटों पर स्नान करें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कोविड संक्रमण का खतरा उनको भी ना रहे और दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को भी ना रहे। सभी श्रद्धालुओं का हम माघ मेले क्षेत्र में स्वागत करते हैं। क्या बात है। तो इतनी सारी बातें जानने समझने के बाद एक बात तो तय है कि जितना सुरक्षित माघ मेला होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम के साथ अपने श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रयागराज और माघ मेला बिल्कुल तैयार है। तो आप भी तैयार रहिए, बस थोड़ी सी सतर्कता ही आपका बचाव है और उस सतर्कता के साथ इस माघ मेले को एंजॉय करिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, जहां पे पार्किंग बनी है गाड़ी वहीं खड़ी करिए और पूरी तरह से मेले का आनंद लीजिए और सुनते रहिए बिग FM। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।